जय हिंद। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो घर थे, इस तरह का घर मिलते थे, इस तरह का जो सिस्टम मिलते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखेंगे कि इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम मिलते थे। पानी इस जो नाली थे, इस तरह नाली से पार होता था। ये जो सिस्टम देखिए बहुत बेहतरीन था, इसीलिए इस सभ्यता को कुछ विकसित वाला सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी अलग कहा जाता था। और एक तो देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि हिंदू घाटी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में कुछ शहर मिले थे, जिसमें से कुछ पहला जो शहर था वो था हड़प्पा सभ्यता। वो तो हड़प्पा शहर मिला है, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहरों में से कुछ प्रचलित शहर है। एक हड़प्पा शहर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा शहर, और दूसरा है मोहनजोदड़ो। उसके बाद जो शहर है चुंदोदड़ो, कालीबंगा, और एक तो जो शहर जो अच्छा खासा शहर है राखीगढ़ी। सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी शहर राखीगढ़ी है। सबसे बड़ी, ये सबसे एरिया में सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे नाम जिसमें बाजार माहौल सबसे बड़ा, जो मतलब क्या बोलें, सबसे एरिया में, जैसे हम लोग का मुंबई महाराष्ट्र इतना एरिया में बड़ा नहीं, लेकिन उसका नाम है। उसी तरह मोहनजोदड़ो भी उसमें बाज़ारों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसमें बहुत तरह के लोग आते थे, बहुत तरह का बाज़ार मिलता था, इसलिए मोहनजोदड़ो का भी नाम बहुत है। लेकिन सबसे बड़ा एरिया राखीगढ़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला। हड़प्पा जो शहर है, उसमें हम लोग को क्या क्या मिला, किस साल का क्या हुआ, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। हड़प्पा जो सभ्यता थे वो 1921 में इसकी खुदाई हुई। किसने किया? साहनी ने, दयाराम साहनी राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आ गया ये जो हड़प्पा जो शहर है वो कहाँ पर था? पाकिस्तान में है। अभी भी फिलहाल में पाकिस्तान में है। वो जो कौन सा नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे सभ्यता थी। जो सभ्यता थी उसकी खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में हुआ था। पाकिस्तान में ये सभ्यता है, यह शहर तो है। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो शहर बैठा था, वो जो हर एक नदी के किनारे कोई ना कोई शहर बैठता था, और वही नदी जाके सिंधु नदी के साथ मिलता था, और नहीं तो सिंधु नदी के साथ ही मिलता था। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। और पहला जो शहर है खुदाई हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और इस सभ्यता में ये जो शहर है उसमें मिला है, बहुत सारा चीज़ मिला है, जो हम लोग अच्छे से देखेंगे। इससे पहले क्लास में देख लिए कि उसमें हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है ये जो एरिया है, और दयाराम साहनी ने किया 1921 में। अब देखेंगे उसमें मिला है कुम्हार का चाक। मतलब इसमें कुछ कुम्हार था जिन्होंने अपने मिट्टी के काम करते थे, और जो चक्का में जो काम करते थे उस तरह का मिट्टी का चाक मिला है। मिट्टी का चाक मिला है कुम्हारों का द्वारा।
पहले काम होता था। इससे पता चलता है कि उस सभ्यता में क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था। और श्रमगार मिलता था, श्रम श्रम आवास, श्रम आवास मतलब श्रमिकों के लिए रहने के लिए कोई घर था, पक्की घर था। जिस तरह के हम लोगों ने देखा कि इस तरह का घर इस तरह मिले। ये जो इतना साल रहने के बाद ये घर दब के आधा आधा हो गया है, इस तरह का घर मिलता था उस सभ्यता में। और तीसरा था अन्नागार, मतलब खाना वाना बनाने के लिए कुछ न कुछ जगह था उस समय में, अन्नागार। और मातृ देवी की मूर्ति भी मिले है। हड़प्पा जो शहर था उसमें हम लोग को मिला है मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार, श्रमागार, कुम्हार का चाक मिला है। और इसमें हाथी का निशान या हाथी की आकृति मिली है। उसमें इंसान हाथी से परिभूत था। और एक तो अच्छी चीज़ का मिला है, इसके बारे में कुछ नहीं, कुछ कब्रिस्तान मिला है जिस ताबूत मिला है, ताबूत 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 मिला है, जिसका ताबूत मिला है। और एक तो कब्रिस्तान मिला है जिसे RH37 के नाम से जाना था। एक तो कब्रिस्तान मिला है जिसे हम लोग RH33 के नाम से जाना जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जो सभ्यता तो उसमें इस तरह का चीज़ मिला है। और आता है अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया जाता है मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो जो उसका बहुत प्रचलित और नाम है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई कब हुआ था? 1922 में। इसकी खुदाई 1922 में। हाँ, किसने किया? किसी को पता है? नहीं पता तो बता देते। राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई। ये जो खुदाई हुई, ये जो एरिया है अभी भी पाकिस्तान में है। और ये जो नदी था वो सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। देखना मोहनजोदाड़ो का एक ऋतिक रोशन का एक मूवी निकला है जिसमें मोहनजोदाड़ो के मूवी के बारे में बताया। तो सिंधु नदी में शिकार करने जाता है ऋतिक रोशन। वही जो उसमें लैंग्वेज कुछ अलग था, उसमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन हम लोग को पढ़ने नहीं लिख पाते। मोहनजोदाड़ो में 1922 में इसकी खनन हुआ राखाल दास बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान में शहर है और सिंधु नदी के किनारे है। और इससे ये जो मोहनजोदाड़ो जो शहर था उसको हम लोग मितोको का टीला कहते हैं, मितोको का टीला कहते हैं। क्योंकि ये जो सब हिंदू सभ्यता थी इसका पतन, ये तो पूरा इसका चरम सीमा उद्गम स्थल पर था। इसके बाद ये जो सभ्यता का उसका विनाश होने लगा। कि इसका नाश कैसे हुआ इसलिए इसका पक्का खबर नहीं है। कोई कहता है भूखमरी की वजह से, बाढ़ की वजह से, क्योंकि सिंधु नदी था, इतना बड़ा नदी था, इसमें बारिश के कारण बाढ़ आ गया जो इस सभ्यता का नाश हुआ। बहुत सारे कारण है, लेकिन पक्का सबूत कहीं पे नहीं बताया गया है। और इसमें कुछ बहुत सारा चीज़ मिला है, जिससे हिंदू गढ़ सभ्यता में पूजा पाठ होता था, क्योंकि इसमें पुरोहित आवास मिला है। मतलब ब्राह्मण का रहने का कोई आवास मिलता था, उस आवास के अंदर ही स्नानागार मतलब नहाने का कोई व्यवस्था था उस घर के अंदर, मतलब बाथरूम सिस्टम था उस समय। अन्नागार मतलब खाना वाना बनाने का व्यवस्था भी था। अन्नागार भी था, बनाने का जगह था, कुआं था, मतलब पानी है। और इसना बाथरूम सिस्टम था, मतलब कुआं था उस समय में। उस घर के अंदर एक आवास के अंदर कितना सिस्टम था, पानी का सिस्टम था, स्नानागार था, बाथरूम सिस्टम था, घर खाना बनाने का जगह था, मतलब किचन था। और सूती वस्त्र मतलब सूती वस्त्र कपास का बनाना है। और कपास से सूती वस्त्र को बनाया जाता था। और जब पंडित ये अपने घर से निकलेगा, इजी है समझने के लिए, पंडित जब घर से निकलेगा तो चौड़ी सड़क जब पुरोहित का घर था, जो
एकदम घर था, ये एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। घर था, घर से निकला, पक्की सड़क थी, और जो घर था इस तरह से एकदम चौक घर था, मतलब बहुत डेवलप वाला वो जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरह का घर था। ये सब घर है। और ये जो रोड है, घर से निकलने से रास्ते में पूरा स्टाइलिश डिजाइन से घर बनाया हुआ होता था। चौड़ी सड़क थी और पशुपतिनाथ के मंदिर था, मतलब उस समय में पूजा पाठ होता था। उस पशुपति शिव भगवान के नाम से पूजा पाठ होता था, नृत्य भी होता था उस समय, क्योंकि नृत्य की मूर्तियाँ बहुत सारे मिला है, नृत्य की मूर्ति मिला है। और उस समय तावा का ढेर मिला है। उसमें तावा का यूज़ नहीं होता था, तावा से विकसित होकर हम लोग कांसा में आ गए थे। ताम्रपाषाण काल में हमने पहले देखे तांबा का उद्गम हुआ था, उसके बाद तांबा को इंसान सभ्यता को छोड़कर हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता में आते तांबा का ढेर मिला, लेकिन हम लोग उस समय कांसा का यूज करते थे। और जो नित्य होता था बोल के हम लोग को नित्य होता था, वो जो मूर्ति थी उसका किसका था पता है? कांसा का। इसमें कांसा का प्रचलित था और ये तांबा का यूज नहीं होता था, इसीलिए तांबा का ढेर मिला है। अब आ जाता है दूसरा जो शहर था चुंदड़ो, चुंदड़ो। ये जो शहर था उसकी ये जो इस सभ्यता इसकी खोज किसने किया था? मुजुमदार ने, गोपाल मुजुमदार ने इस सभ्यता की ये जो शहर की खनन की है। गोपाल मुजुमदार ने की खोज की है। ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे थी, ये अभी भी ये पाकिस्तान में ये एरिया चला गया है, मतलब मैक्सिमम एरिया बहुत जो प्रचलित शहर था वो जो भी पाकिस्तान में चला गया था, उसी में एरिया में रहते थे। और इस जो चुंदड़ो जो शहर था उसमें हम लोग को बहुत सारा चीज़ मिला है, जैसे कि लड़कियों के लिए मेकअप का सामान मिलता था, काजल मिलता था, जैसे काजल मिला है उस सभ्यता में। हम लोग को इससे पता चलता है कि उस सभ्यता में कितना डेवलप था। लड़कियों के लिए गुड़िया थी, सो जो बाजार थे एक तरह का, चुंदड़ो जो शहर था वो एक तरह का बाजार था, जिससे हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारे सामान का व्यापार होता था उस समय। गुड़िया मिलता था और सुई धागा भी मिलता था, सुई धागा तथा ये जो चुंदड़ो शहर था थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ होगा शायद। चुंदड़ो जो शहर था वो नो बाउंड्री था उसका, सिर्फ शहर था, लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं था। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता शहर था उसमें बाउंड्री था, सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें बाउंड्री था, लेकिन चुंदड़ो सभ्यता क्योंकि वो बाजार था ना, कहीं से भी लोग आ जा रहे, इसलिए उसका बाउंड्री बनाना संभव नहीं हुआ, या कुछ कारण के चलते वो लोग चालाकी से नहीं बनाए, क्योंकि जो हर रास्ते के सामने हर किसी का भी दुकान था, इसीलिए बाजार था उसमें, इसीलिए कोई इसका बाउंड्री नहीं मिला है इस चीज़ जो शहर चुंदड़ो में। अब आता है हम लोग लोथल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लोथल उससे पहले कालीबंगा का देख लेते हैं। कालीबंगा जो शहर है उसकी खोज बीबीलाल खनन उन्होंने किया है। बीबीलाल खनन बीबीलाल और बीके थापड़ द्वारा कालीबंगा शहर की खनन हुई है। ये जो खोज का नेतृत्व क्या है? ये बीबीलाल और बीके थापड़ के द्वारा हुआ था। ये जो शहर है ये राजस्थान में है, कालीबंगा, और राजस्थान के गंगानगर जिले में है।
गंगानगर जिले में ही ये सभ्यता है। इसमें कर्मकांड होता था। इस सभ्यता में जब खोज हुई तो उसमें हमको पता चला कि इस सभ्यता में कर्मकांड होता था। खेत जोता जाता था। इस तरह के सभ्यता में होती थी। अब आता है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लोथल के बारे में। लोथल एक गुजरात में गुजरात के अहमदाबाद, ये जो शहर है, ये जो इसका जो खनन किया है, एस आर राव के द्वारा 1954 में इसका खनन हुआ। ये जो शहर है ये अभी भी गुजरात के अहमदाबाद में अभी भी जो शहर है हिंदूगढ़ सभ्यता, उस सभ्यता को जो शहर है उसको सजा कर रखा गया है। अब अभी भी जाएंगे तो सर को लगेगा कि जो मिट्टी का बर्तन दिखेंगे तो लगेगा कि वो मिट्टी का बर्तन रखा गया है कुछ दिन पहले बनाकर, लेकिन नहीं, वो जो उसका जो रंग और कलरिंग है, पेंटिंग है, उसे देख कर लगेगा कि बहुत पुराना, बहुत क्वालिटी उसमें कुछ अलग था, अभी का ज़माने का जैसा नहीं है। लाथौर ये था लाथौर, ये गुजरात के अहमदाबाद में ये जो शहर था उसका नाम है लोथल। ये जो सभ्यता में इसमें व्यापार बहुत होता था। इसमें ये जो था सभ्यता था इसलिए भगवा नदी के किनारे था। भगवा नदी के किनारे था और ये जो सभ्यता थी व्यापार करता था। किससे जानते हैं? मेसोपोटामिया ईरान की जो सभ्यता थी उससे व्यापार करता था लथौल से, क्योंकि समुद्री रास्ते से इधर से होकर जाता था। ये जो सभ्यता, ये जो लथौल इसलिए बहुत बड़ा शहर बन गया डेवलप के लिए। अभी भी गुजरात डेवलप है, तभी भी ज़माने में उस समय भी लथौल जो गुजरात का एरिया था उस समय भी डेवलप था, क्योंकि ये जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता था उस समय में, उसमें खर्चा कम पड़ता था। समुद्री रास्ते में जाने में आसानी से जल्दी से पहुँचता था आदमी, क्योंकि मेसोपोटामिया लेथोर का जो मुद्रा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम लोग का सिक्का मिला है। सिक्का मिला और लथौल में हम लोग को उस मेसोपोटामिया की सभ्यता का सिक्का मिला है। ठीक है, अभी तक ठीक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक को देखेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।